नमस्कार। हमारे आसपास जो इतने खूबसूरत पौधे दिखाई देते हैं, क्या उनमें से कुछ हमारे बच्चों और पेट्स के लिए खतरा साबित हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं। कई ऐसे पौधे हैं जो अगर हमारे घर में हैं और बच्चे और पेट्स उसको कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो इससे कुछ परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इनकी खूबसूरती, उनकी ताजगी और हम कहते हैं कि ये हमारी आसपास की एयर को प्यूरिफाई करते हैं, इसके बावजूद ये खतरनाक क्यों हो सकते हैं? पहले इस पर बात करेंगे और फिर बात करेंगे उस फहरिस्त पर जो इसमें शामिल है। तो बस बनी रहिए मेरे साथ आखिर तक। मैं हूं अंजना। वेलकम टू प्लान वन। पौधों की लिस्ट पर जाने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये खूबसूरत पौधे टॉक्सिक क्यों हो गए और ऐसा क्या करें कि अगर हमारे घर में बच्चे हैं, पेट्स हैं, उसके बावजूद भी हम इन्हें अपने घरों में रख सकें। तो जैसे हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, किसी भी बीमारी से लड़ने की हमारी एक ताकत होती है, एक हद तक हम लड़ पाते हैं, उसके बाद ही हम बीमार पड़ते हैं। वैसे ही पौधों में भी अपना एक इम्यून सिस्टम है। इन पर भी इंसेक्ट अटैक करते हैं, कीड़े अटैक करते हैं, तो इन्हें भी अपने बचाव के लिए एंटीबॉडीज क्रिएट करके रखनी पड़ती हैं और इसी वजह से इनमें एक टॉक्सिक सब्सटेंस पैदा होता है। उसका लेवल अलग अलग हो सकता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि जब ये पौधे अपने आसपास की हवा को प्यूरिफाई करते हैं, जो हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं हवा में, उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं अपने आप में, तो वो कंपोनेंट्स इनमें आते हैं और फिर उसकी वजह से शायद उनकी पत्तियों को खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं। तो वजह जो भी हो, कुल मिलाकर के अगर हम इनकी पत्तियों को खाते हैं, बच्चे या पेट्स, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नुकसान होता है वो इन पत्तियों के खाने से होता है। पेट्स में अपना एक सेंस होता है, वो हर पत्ती को नहीं खाते। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, क्या वो उन्हें खा रहे हैं? अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बच्चों का नहीं कह सकते, बच्चे हर चीज को मुंह में डालते हैं, तो बच्चों को बचपन से ये सिखाएं कि खाने की टेबल पे जो दिया जाता है उसके अलावा हर चीज मुंह में नहीं डालनी है, और इससे फायदा होगा कि ये दूसरी भी कई नुकसान वाली चीजें नहीं खाएंगे। अगर हमें ऐसा दिखता है कि बच्चे उस पौधे के पास बार बार जा रहे हैं या पेट्स उनको खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे पौधों को उनकी रीच से दूर रखिए, ऐसे हवा में रखिए, ऊपर रखिए, जहां वो उस तक पहुंच ही ना पाए। तो इस तरीके से हम अपने पौधों को रख भी पाएंगे और अपने पेट्स और बच्चों को बचा भी लेंगे। अब चलते हैं हम उस लिस्ट पर जिनमें ये पौधे शामिल हैं। सबसे पहले स्नेक प्लांट, हमारा सबका पसंदीदा एयर प्यूरिफाई करने के लिए आजकल लिस्ट में टॉप पर अपना नाम रखता है। लेकिन ये स्नेक प्लांट हार्मफुल हो सकता है अगर बहुत सारी पत्तियां इसकी खा ली जाएं। तो कम पत्तियां खाने से कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर ज्यादा क्वांटिटी में खा ली जाती है तभी नुकसान होता है। ये हमारी आसपास की हवा को प्यूरिफाई कर रहे हैं, तो जो हमारी आसपास की हवा है वो हमारे लिए अच्छी हो गई, कोई नुकसान नहीं होगा अगर ये हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तब है जब हम इन्हें खाते हैं। बहुत सारी पत्तियां खा ली तो नुकसान होगा, तो बस वहां बचाव करना है। बाकी इन पौधों को एंजॉय कीजिए, बस थोड़ा सा अलर्ट रहना है। इस लिस्ट का दूसरा पौधा है पोथोस या मनी प्लांट। इतना खूबसूरत दिखने वाला पौधा, आसानी से उगने वाला पौधा, इवन पानी में बहुत आराम से उग जाता है, ऑलमोस्ट हर घर में होता है। फिर वो इतना खतरनाक क्यों है? हाँ, एक आध पत्ती खाने से कुछ नहीं होगा। अगर ज्यादा पत्तियां हमारी कैट्स या डॉग्स कंज्यूम कर लेते हैं, बच्चे खा लेते हैं, तो मुंह में, जीभ में सूजन हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है। इन तकलीफों से बचने के लिए इनको कंज्यूम करना अवॉइड करें। रखने में कोई तकलीफ नहीं है, ज्यादातर ये हैंगिंग होते हैं, इनको हवा में लटका दीजिए। इसी से मिलता जुलता एक पौधा होता है इंग्लिश आइवरी, खूबसूरत पत्तियों के साथ होता है, लेकिन ये भी आप हैंगिंग प्लांटर्स में लगा सकते हैं, हवा में रहेंगे। लेकिन अगर इसकी पत्तियां खा ली जाती हैं तो रैशेस हो सकते हैं, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, इवन ज्यादा पत्तियां खाने से पेट्स में पैरालिसिस भी हो सकता है। और ऐसा ही मिलता जुलता पौधा होता है फिलोडेंड्रन, खूबसूरत पत्तों की वजह से इन्हें रखा जाता है। ऐसा ही असर हमारी कैट्स, डॉग्स या बच्चों पर हो सकता है अगर पत्तियां खा ली जाएं। फिलोडेंड्रन में भी हम देखेंगे कि जैसे ही हम इसे तोड़ते हैं, इसमें से एक सैप निकलता है, वो सैप खतरनाक होता है। इनके अलावा गर्मियों में खूबसूरत फूल देने वाला पौधा है लिली। लिलीज खासतौर से बिल्लियों के लिए नुकसान वाली हो सकती हैं, ये इनकी किडनी को खराब कर सकती हैं, इसलिए लिली की पत्तियों से हमारी बिल्लियों को बचाना चाहिए। इनकी भी पत्तियों को जब हम तोड़ते हैं तो इसी में से जो एक लिक्विड सा हमें दिखाई देता है,
जब वो मुंह में जाता है तो यही मुंह के अंदर प्रॉब्लम्स, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स और पेट तक जाकर के वोमिटिंग, डायरिया ये सब कर सकता है अगर ज्यादा पत्तियां खा ली जाएं। और इसी लिली से ही मिलता जुलता हो गया पीस लिली। पीस लिली हमेशा हम रखना चाहते हैं घर में, शुभ माना जाता है वास्तु के हिसाब से, चाहे बात करें चाहे खूबसूरती के हिसाब से बात करें, लेकिन फिर वही बात है कि ज्यादा पत्तियां नहीं खानी है। और छोटा पौधा होता है, बहुत आराम से आप इसको ऊंची हाइट पर रख सकते हैं तो इनकी चीज से दूर रहेगा, लेकिन पौधे से परहेज नहीं करनी है। अच्छा, अब चलते हैं हम अगले पौधे पर, आपका फेवरेट जीजी प्लांट। अब जीजी प्लांट घर के अंदर बहुत आसानी से रहता है। एक ही ऐसा पौधा है जिसको हम पूरा साल घर के अंदर रखें, बिल्कुल बाहर नहीं निकालें, तो भी ये खुशी से रह सकता है। अगर ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पेट्स खा लेते हैं या बच्चे खा लेते हैं तो वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, लेकिन इसे ऊंचाई पे रखिए तो इनकी रीच से दूर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी एंजॉय कीजिए और बच्चों को भी उन्हें देखने दीजिए, बस खाना ही तो नहीं है, मन ही खिलाएंगे। खूबसूरती की बात करें तो खूबसूरत पत्तियों का एक और पौधा होता है कैलेडियम। कैलेडियम गर्मियों में बेहद खूबसूरत रंग देता है। जब फूल कम होते हैं गर्मियों में तो कैलेडियम की पत्तियां इतनी खूबसूरत होती हैं, हार्ट शेप्ड, कि वो पूरे बगीचे को खूबसूरत बना देती हैं, रंग बिरंगा बना देती हैं। अब ऐसे पौधे से कैसे हम परहेज कर सकते हैं? अब ये माना कि इसकी ज्यादा पत्तियां खाने से वॉमिटिंग हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है फूड पाइप में, लेकिन इससे परहेज करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए इसे भी थोड़ी ऊंचाई पर रखिए, लेकिन पौधे जरूर रखिए। बस नजर रखिए कि हमारे पेट्स या हमारे बच्चे इस तक पहुंच नहीं रहे हों, और पहुंच भी रहे हों, हाथ लगाने में कोई नुकसान नहीं है, उसे खा नहीं रहे हों, खाने में भी एक आध पत्ती छोटी सी टुकड़ा खाते हैं, कोई नुकसान नहीं है। ज्यादा अगर खा लेते हैं, आपको ऐसा कोई सिम्टम दिख रहा है कि मुंह में सूजन हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है, या वॉमिटिंग हो रही है, या डायरिया हो गया है, तो डॉक्टर को प्लीज कंसल्ट करिएगा। एक और ऐसा पौधा जो अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत पत्तियों के लिए हम सभी रखना चाहते हैं, और वो है डिफेनबेकिया या डंपकेन। इतना सुंदर पौधा होता है कि मन नहीं मानेगा कि हम इसे घर से बाहर निकालें। नहीं, किसी को घर से बाहर नहीं निकालना है। हम अपने बच्चों और पेट्स को घर में लाएं, हम अपने पौधों को भी घर में रखेंगे। नॉर्मली इसमें कुछ सब्सटेंस होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट, जिसके खाने से हमारे गट में, मुंह में, सांस की नली में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। डिफेनबेकिया या डंपकेन, जैसा कि नाम ही जाहिर करता है, अगर इसकी ज्यादा पत्तियों को कैट्स, डॉग्स या बच्चे खा लेते हैं तो मुंह में टेम्पररीली वो बोलना बंद कर देंगे, क्योंकि मुंह में कुछ सूजन हो जाती है, कुछ ऐसा इफेक्ट हो जाता है कि डंप हो जाते हैं हम। स्किन में भी प्रॉब्लम कर सकता है, इसीलिए इसके सैप को टच करने से दूर रहें और खाने से बिल्कुल परहेज करें। तो आराम से रखिए, लेकिन ऊंचाई पर रखिए। पीस लिली जैसा ही एक और खूबसूरत पौधा होता है एंथूरियम। एंथूरियम की पत्तियां खाने से वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह हो सकता है, लेकिन जब इसका खूबसूरत फूल देखेंगे तो मन नहीं मानेगा कि इसे घर से बाहर निकालें। इसीलिए रखिए, लेकिन ऊंचाई पर रखिए, बस इतना सही तो करना है। खूबसूरत छोटी छोटी डेलिकेट पत्तियों का गिरता हुआ एक पौधा होता है फॉक्सटेल फर्न या एस्पेरेगस फर्न। तो इन दोनों पौधों में लाल रंग की बेरीज आती हैं। तो जब ये बेरीज खा लेते हैं हमारे पेट्स या बच्चे, वो खतरनाक होता है। और बेरीज इतनी सुंदर होती है, बेर के जैसी, कि शायद बच्चे उन पे अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो जब उस पे बेरीज लगे उस वक्त उसको थोड़ी ऊंचाई पे रख दीजिए। अदरवाइज उसकी पत्ती इतनी कड़क होती है कि न तो मैंने किसी एनिमल को खाते हुए देखा है, न ही बच्चे उसको खाएंगे। अभी रिसेंटली मेरे घर में एक स्ट्रीट कैट अपने 3 बच्चों को लेके आ गई, ठीक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन। बच्चे को मुंह में फंसा करके और कूद के हमारे घर में आ रही थी। पहले एक बच्चा लाई, फिर दूसरा लाई, फिर तीसरा लाई। स्ट्रीट कैट है, और अब वो तीनों बच्चे यहाँ पर खेलते रहते हैं। आपको इस वीडियो में शुरू में दिखे होंगे। ये जो बच्चे हैं, जैसे ही आए हैं तो मुझे ये टॉपिक समझ में आया कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं कि अब ये आ गए हैं मेरे घर में, तो किस किस पौधे से उन्हें परहेज हो सकती है, किसे उन्हें नहीं खाना है। तो मैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखूं, उन्हें ऊंचाई पे रख दूं जब तक ये यहाँ रहेंगे, और स्ट्रीट की कैट से थोड़े दिन में घूम फिर के यहाँ से चली जाएंगी। हाँ, अब हम चलते हैं अपने अगले पौधे पर, और वो है एलोवेरा। एलोवेरा हम अक्सर बात करते हैं, एयर प्यूरिफायर है, आपके आसपास की हवा को बहुत शुद्ध करता है। इसमें जो जेल होता है वो हम खाते हैं, बहुत फायदेमंद होता है। अगर वो जेल कोई भी खाएगा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो पेट्स होते हैं उनको नुकसान कहाँ होता है? उसकी जो स्किन होती है, पत्ती की जो स्किन होती है,
उसके जुड़ा हुआ एक सैप होता है। जब हम पत्ती को काटते हैं तो हम देखते हैं कि एक पीले रंग का सब्सटेंस टपकता है, वो खतरनाक होता है, लेकिन जेल सभी के लिए फायदेमंद है, उससे कोई परेशानी नहीं है। लिस्ट तो काफी लंबी हो सकती है जो पेट्स के लिए हार्मफुल हो पौधे। जब हमारे बच्चे हैं छोटे या पेट्स हैं घर में तो ध्यान रखें कि वो उसे खा तो नहीं रहे। कम क्वांटिटी में खाएंगे, कभी मत घबराइए, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ज्यादा खा लिया तो डॉक्टर के पास ले जाइए, ठीक हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रीच से दूर रखिए, लेकिन इन पौधों को एंजॉय करना बिल्कुल मत छोड़िए। बहुत अच्छे पौधे हैं ये, हमारे आसपास की एयर को प्यूरिफाई करते हैं मोस्ट ऑफ देम, इसीलिए उनके साथ अपनी जिंदगी बिताइए, खुश रहिए, इन्हें भी खुश रखिए। और इस वीडियो को बहुत लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि जिनके भी घर में छोटे बच्चे हैं, जिनके घर में कैट्स हैं, डॉग्स हैं, वो इन सभी चीजों को समझ के, साइंटिफिकली उनको समझ के उनके साथ एंजॉय भी करें और परहेज भी ना करें। ठीक है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अमलान बाग को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी तक तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आप और हम हमेशा जुड़े रहें, ऐसे ही मिलते रहें। नमस्कार।